भैया क्लास कल से स्टार्ट होगा ना? कल से डीसी स्टार्ट होगा आपका, और आपको बिल्कुल मेरे पैरेलल रहना है। ठीक है, पीछे रह गए तो रह ही गए। आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। आप नोट्स वगैरह अगर आपके पास ऑलरेडी हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी क्लास के नोट्स भी आप बनाते चलिए। शॉर्ट शॉर्ट में लिखते, कुछ भी लिखते चलिए, आप मेरी भाषा में लिखते चलिए, कुछ भी कीजिए, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाइए, लेकिन नोट्स आपको बनाने ही हैं। नोट्स नहीं बनाओगे तो हम्म। बाद में फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और क्वेश्चंस की जो वैरायटी होंगी, उन वैरायटी को देख करके आपको खुद को ही मतलब ऐसे लगेगा कि यार क्या मस्त, मतलब मजा आ गया भाई इसकी इससे। मापा से होगा ना? अरे नहीं भाई, एस के मापा तो बहुत बेसिक हो जाता है यार। एस के मापा बहुत बेसिक है। एस के मापा और आपकी अपोस्टल, और एक ये है ना, कौन सी है, कल ही तो आई है, बार्टले, और थॉमस कैलकुलस, एंड एक बुक और है, एएमएस, अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी। एक तो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद में गेट वगैरह के पीवाईक्यूज इस तरह से छांटे जाएंगे कि सबसे हार्ड जो होते हैं, मतलब जिनमें एनालिसिस होता है, असली एनालिसिस, जिसमें घुस करके हम हम्म। कॉन्सेप्ट को खींच करके लेकर के आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हम हम्म। करेंगे। ठीक है। टारगेट यही रहेगा भाई, 25 दिन से एक महीने के अंदर 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 हम सल्टाएंगे इसको, क्योंकि उसके बाद भैया में फिर मेरे ना आरे में कुछ प्रॉब्लम है। मैं आपको मतलब पर्सनल मैसेज कर दूं आरए में, पूछने के लिए। मतलब क्या रियल सीक्वेंसेस में? रियल एनालिसिस वही, रियल सीक्वेंसेस नहीं। ठीक है, आप मुझे फंक्शन कर, की कुछ प्रॉब्लम है। फंक्शंस की है ना, तो आप डीसी तक रुक जाओ ना, वहाँ वहीं पे कर लिया करेंगे। ठीक है ठीक। आर्यन त्रिपाठी, कल से आओगे? ठीक है, जा सकते हो आप। कोई किसी को कुछ कल की क्लासेस, कल जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में किसी को कुछ पूछना है? उसकी टाइमिंग। उसकी टाइमिंग 8 बजे रहेगी, शाम को 8 बजे, 8 PM। सही। ठीक है, 8 PM पे रहेगी। और कोशिश करना कि आप ऑनलाइन ही रहो, और नहीं रह पाओ तो कोशिश करना कि यूट्यूब पे जैसे ही अपलोड हो तुरंत प्रभाव से वीडियो देख ली जाए, तुरंत प्रभाव से नोट्स बना लिए जाएं, तुरंत प्रभाव से जितना कॉन्सेप्ट है उसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया जाए। नहीं करोगे, नहीं होगा ये सब, तो पीछे रह जाओगे। फिर बाद में मत कहना। अभी मैं, मेरे पास में काफी मैसेजेस ऐसे हैं, भैया हमें पता नहीं था, आपने रियल सीक्वेंसेस करवा दी। आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो भाई क्लास में इतनी करवाई जाएगी ना, मैं बता रहा हूँ। देखो, देखो किस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे आप स्टार्टिंग करेंगे लिमिट से, लिमिट की फॉर्मल डेफिनेशन हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 1 लिखा, क्वेश्चन 1 मैंने लिख दिया, आपको दिए 2 मिनट, आपको दिए कितना, 2 मिनट टाइम। आप करोगे क्वेश्चन सोल्व, उसके बाद में होगा उसका डिस्कशन। आप लोगों से पूछा जाएगा, हाँ भाई किसका क्या आया, क्या नहीं आया, किस तरह से क्या आंसर आया। ठीक है, ये सब चीजें पूछी जाएंगी आपसे, आप बताओगे, उसके बाद में फिर उसका आंसर बताया जाएगा, उसको डिस्कस किया जाएगा प्रॉपरली। जो ऑनलाइन देखेंगे वो उनके लिए तो फायदा है ही, जो ऑफलाइन देखेंगे उनको भी पॉज करके खुद से ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है, देन फिर उसका सॉल्यूशन देखना है। तो असाइनमेंट वगैरह तो आपको नहीं दी जाएंगी। क्वेश्चन कब से डिस्कस होंगे भाई, लिमिट का टॉपिक खत्म हुआ नहीं, क्वेश्चन स्टार्ट है। लिमिट खत्म, क्वेश्चन स्टार्ट, कॉन्टिन्यूटी खत्म, क्वेश्चन स्टार्ट, डिफरेंशिएबिलिटी, क्वेश्चन स्टार्ट। इस तरह से एक एक टॉपिक के बाद हम भर भर के क्वेश्चंस करेंगे। और भैया आज वेराइटी, वाले टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल कैसा था? मतलब डिफिकल्ट था, लेवल कैसा था, अच्छा था? कौन बताएगा, आप लोग बताओगे मैं बताऊंगा? नहीं मतलब आपने बनाया था तो आपसे पूछ रही, मतलब कितना क्वेश्चन बन जाना चाहिए था उसमें? देखो, उसमें आपसे बन जाने चाहिए थे, 60 क्वेश्चन थे ना। तो अगर आपने सही से पढ़ा है और प्रैक्टिस की है, तो आई थिंक आपके 35 से ऊपर क्वेश्चन आपके बन जाने चाहिए थे। 35 से 40 के बीच में आराम से आपसे क्वेश्चन बन जाने चाहिए थे, सही सही।
उसमें तो अगर रिपीटेड भी बहुत सारे थे। रिपीटेड पिछले टेस्ट के थे, बहुत सारे थे, बहुत सारे थे पिछले टेस्ट के रिपीटेड। भैया मुझे आपने क्लास तो करनी बोला है। था एक भी नहीं होगा। अच्छा मैंने बोला था क्या? अरे कोई बात नहीं, अब आ गए तो यार टाइम नहीं मिला था, फिर मैंने डाल दिया। मुझे क्वेश्चंस की वैरायटी भी चाहिए थी ना, क्वेश्चन की वैरायटी मिल नहीं रही थी यार, सेम सेम से क्वेश्चन मिल रहे थे, जहां देखो वहां एक जैसे क्वेश्चन, इसीलिए। कोई बात नहीं, रिपीट हो जाएंगे तो उनका कॉन्सेप्ट फिर से हो जाएगा। हाँ राहुल शुक्ला, आप क्या कह रहे हैं? आपको क्लास करनी है तो कीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? कौन सी क्लास करनी है आपको? और पूछो अगर कोई डाउट है कल की क्लास, कल जो स्टार्ट होएगा डीसी, उसके बारे में। डीसी को प्रॉपर फीलिंग के साथ में आपको करवाया जाएगा, और आपको पैरेलल रहने का मतलब और समझा देता हूँ। पैरेलल रहने का मतलब क्या है? आज क्लास नहीं होगी तो आज तो सिर्फ डाउट सेशन होगा, आज कोई क्लास नहीं होगी। अगर आपको कोई काम है तो आप जा सकते हैं। अब आज तो सिर्फ डाउट सेशन होगा, और कुछ चीजें मैं बता देता हूँ कल की क्लास के बारे में। देखो, डीसी में डिफरेंशियल कैलकुलस में कौन कौन से टॉपिक होते हैं? लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा मिनिमा, और मीन वैल्यू थ्योरम्स। बस, और कौन सा होता है बताना? यही तो होते हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या होगा, लिमिट का टॉपिक जैसे ही खत्म हुआ, इसकी डेफिनेशन वगैरह समझाई गई, इसकी पूरा मतलब इंट्यूशन दे दिया गया, लिखवा दिया गया, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आज एक बार आपने क्लास ऑनलाइन ले ली, ऑनलाइन लेने के बाद में अगर आपका कुछ छूट जाता है तो आप वापस से रिकॉर्डेड देखेंगे। रिकॉर्डेड को आप 2x की स्पीड में देखें या 1.5x की स्पीड में देखें, वो आपके ऊपर है। फिर से रिकॉर्डेड देखेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। हो गया क्लियर? अब आपको वीडियो नहीं देखनी है। अब आपको जो ये चीज है उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। डेली, डेली जैसे हम मतलब डॉक्टर दवाई देता है ना, सुबह शाम दोपहर, डेली बेसिस पे उसको रिवाइज करना है, और उसको टिप्स पे करते हुए चलना है। टिप्स पे, टिप्स पे करने का मतलब आपको अच्छे से याद होने चाहिए चीजें, ठीक है। यार एक काम करो ना, मैं एक बार मैसेज कर दूं क्या ग्रुप के ऊपर कि उससे क्लास से रिलेटेड कुछ समझा रहा हूँ, तो सारे लोग आ जाएं एक बार। एक मिनट को रिकॉर्डिंग को पॉज करके करते हैं। आपके एग्जाम तक मैं साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ भाई, ठीक है। एग्जाम तक आपके डंडा करके रखूंगा भाई, करना है करना है करना है ना। पढ़ाएंगे भी, पढ़ेंगे भी, और डंडा भी करेंगे। एक बार 2-3 मिनट के लिए रुक जाओ, बाकी सब ज्वाइन हो जाते हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ कल से किस तरह से आपको पैरेलल रहना है। पैरेलल रहने का मतलब क्या है, किस तरह से आपको करनी है चीजें, ठीक है। थोड़ा वेट कीजिए, बाकी लोग ज्वाइन हो जाते हैं। ये सबसे बेस्ट होता है। सागर सर ऐसे लिख देते थे, है ना। राज पूछ रहे हैं अगर हमारा कुछ क्वेश्चन बाकी नहीं बन पाया तो हम क्लास से पूछ सकते हैं। ऑफकोर्स आप पूछ सकते हो, ऑफकोर्स आप पूछ सकते हो।
दिवाकर ये बेस्ट होता है बार बार बोलने से। स्क्रीन तो दिख ही रही है, सबको पता चल रहा है। हाँ भाई बिल्कुल गेट के लिए हेल्पफुल है। ये ये जो क्लास है, सभी जितने भी आपके हायर एग्जाम्स हैं इंडिया में, जितने भी हायर एग्जाम्स होते हैं मैथ्स के, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी डीसी की क्लास। आईआईटी जैम, नेट, गेट, एनबीएचएम, सीयूईटी और आईएसआई, सीएमआई और कौन कौन से होते हैं बाकी सब बोल दिए, जितने भी होते हैं सबके लिए। ठीक है। करें शुरू, थोड़ा और वेट करें, बताओ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज रिकॉर्ड हो रही है, आप बाद में भी देख सकते हैं। बाकी ऑनलाइन ही रह लो, कुछ क्वेश्चन वगैरह होगा तो पूछ लोगे। अच्छा, एक बार हैंड रेज कर दो कि आपने मेरी कोई भी क्लास अच्छे से समझी है, कोई भी एक क्लास अच्छे से समझी है, एक बार हैंड रेज कर दो। किस किस ने मुझसे एक बार तो कम से कम पढ़ा है, एक बार। ठीक है, रिकॉर्ड। सभी ने पढ़ा है, ठीक है। यार ऐसे पता नहीं चल पा रहा। अच्छा एक बार हैंड रेज करोगे किसने नहीं पढ़ा है, एक बार। एक बार भी किसी ने मुझसे नहीं पढ़ा है, एक बार हैंड रेज करोगे। हैंड डाउन करके फिर से हैंड रेज करो जो नहीं पढ़ा है एक बार भी। खुशबू आपने पढ़े हो, आरुषि आपने पढ़े हो। खुशबू, आरुषि और स्नेहा, आप तीनों नहीं पढ़े हो। श्रद्धा आप भी नहीं पढ़े हो। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है अभी शुरू करते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो कल से 8 बजे शाम को आपकी डीसी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, डीसी मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसके अंदर टॉपिक आते हैं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, इसके अलावा भी जो टॉपिक होते हैं वो सब किस तरह से किया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लिमिट का इंट्यूशन लेंगे, क्या होती है, क्यों यूज होती है, क्या क्यों, जितने भी क्वेश्चंस है ना इसके बारे में सब कुछ हम पता करेंगे। लिमिट क्या होती है, क्यों यूज हुई सबसे पहले, क्या इसकी जरूरत आन पड़ी थी ना, सब कुछ बताया जाएगा। फॉर्मल डेफिनेशन लिखाई जाएगी इसकी, फॉर्मल डेफिनेशन को फील करवाया जाएगा, समझाया जाएगा आपको। ठीक है, इतना काम हो गया। लिमिट का कंप्लीशन होने के बाद में, कंप्लीट करने के बाद में हम कॉन्टिन्यूटी पर नहीं कूदेंगे, हम करेंगे अब लिमिट के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चंस करेंगे, इतने क्वेश्चंस करेंगे कि इसकी फॉर्मल डेफिनेशन, इनफॉर्मल डेफिनेशन, इसकी इंट्यूशन, इससे रिलेटेड हर चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे। लिमिट खत्म हुआ, उसके बाद में हम करेंगे कंटिन्यूटी। फिलहाल तो ये मैं अपना बता रहा हूं कि हम क्लास में कैसे करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। सो प्लीज वेट, डोंट लेफ्ट। ओके, देखो उसके बाद में सेम चीज हम कंटिन्यूटी के साथ में करेंगे, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे अलग अलग। लिमिट के जब प्रॉब्लम्स हम करेंगे तो हम कंसिडर करेंगे आईआईटी जैम के मतलब जो पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, नेट के पीवाईक्यूज हैं, और आपके गेट के पीवाईक्यूज हैं,
और आपके ISI एग्जाम के PYQs हैं, CMI एग्जाम के PYQs हैं, NBHM एग्जाम के PYQs हैं। और कौन कौन से होते हैं? नेट गेट, IIT जैम, CUET में जो हार्डेस्ट प्रॉब्लम होते हैं वो वाले हैं। और लिमिट के आपके जेईई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही मतलब ऐसे कंसेप्चुअल होते हैं ना, जिनके अंदर घूम जाता है ऐसे सर, ऐसे ऐसे चिड़िया घूमने लगती है सर के ऊपर से कि ये क्या पूछ लिया, हम उनको भी समझेंगे। तो उससे होगा क्या, एक हमें लिमिट का क्लोजर मिल जाएगा। क्लोजर मतलब लिमिट जो है वो हमसे कोई भी कभी भी पूछे तो हम आराम से क्वेश्चंस उसके कर पाएंगे। ठीक है, ये इतना हो गया। सेम चीजें हम बाकी सभी टॉपिक्स के साथ में रिपीट करने वाले हैं। अभी आपको क्या करना है, आपको अगर 8 बजे 8 PM पर अगर आप ऑनलाइन देख सकते हो तो सोने पे सुहागा है, नहीं देख सकते हो तो आपको देखनी है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही रिकॉर्डिंग आती है यूट्यूब पर, आपको तुरंत रिकॉर्डिंग देखनी है और अपने नोट्स बना लेने हैं। नोट्स अपने ही बनाने हैं, किसी और के भरोसे में कभी मत रहना। कोई आपका नहीं देने वाला है, और मैं मना भी कर दूंगा कि कोई किसी को नोट्स प्लीज शेयर ना करे, इससे आपका ही नुकसान है। ठीक है, नोट्स खुद की हैंडराइटिंग में हो तो ही फायदा है। ठीक है, नोट्स आपने बना लिए, नोट्स आपने बना लिए, अब क्या करना है आपको, डेली बेसिस पर आपको उन्हीं नोट्सों को बार बार रिवाइज करना है। सुबह उठ करके रिवाइज करना है, दोपहर में रिवाइज करना है, शाम को रिवाइज करना है, ये आपके ऊपर है। इतना रिवाइज करना है, इतना रिवाइज करना है कि वो आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएं। नोट्स आपने बना लिए, उन नोट्स को आपको इतना रिवाइज करना है डेली बेसिस पे। अपना एक टाइम टेबल बना लीजिएगा कि ये लिमिट के नोट्स हैं, इसमें ये लिमिट के आपकी यहां तक आपकी थ्योरी है, इसमें आपके क्वेश्चंस हैं एक ही कॉपी में। ठीक है, थ्योरी को रिवाइज कर लिया, क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया, फिर से थ्योरी को रिवाइज कर लिया, फिर से क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया। डेली बेसिस पे, एक दिन नहीं, डेली 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 सेम सेम चीजें पढ़नी है आपको। आपको आता है कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक बार देख लो आंखें लगा करके, सिर्फ एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस आपको आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, फिर से देख लो, फिर से देख लो, फिर से देख लो, फिर से देख लो, बार बार देखते जाओ डेली डेली। तो आपका क्या होगा, अगर 400 पेज की एक कॉपी है, 400 पेजेस की एक कॉपी है, वो अगर मान लो भर जाती है डीसी में, डीसी में 400 पेज की कॉपी भर जाती है, तो अब आपके पास में लास्ट में बर्डन नहीं रहेगा 400 पेज क्लियर करने का। पता है क्यों? क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ऐसी ट्रेनिंग मिली हुई है कि 12th क्लास में जब हम थे, 10th क्लास में जब हम थे, तो हम क्या करते थे, चीजों को रटते थे, भयंकर तरीके से रटते थे। रटना हमारे एकदम बिल्कुल अच्छे से बैठा हुआ है दिमाग में। रटना नहीं है, यहाँ तो आपको समझ में भी आएगा ना, आप समझ करके ही करोगे, तो आपको उसको रटना नहीं बोलना है, आपको उसको इतना रिवाइज कर देना है, इतना रिवाइज कर देना है कि एक बार देखते ही आपको फील आ जाए कि यार ये तो ये। कहीं से भी आप कोई भी क्वेश्चन देखो तो आपको तुरंत एकदम क्लिक हो जाए माइंड में कि यार ये क्वेश्चन देखा हुआ है, ये क्वेश्चन देखा हुआ नहीं है, इसका यही आंसर है, ऐसे इतना मतलब आपको रिवाइज हो जाए। तो उससे होगा क्या, उससे नए प्रॉब्लम्स लगाने में आपको आएगी कॉन्फिडेंस। नए प्रॉब्लम्स जब आप लगाओगे तो आपके पुराने क्वेश्चंस के जो आपके कॉन्सेप्ट्स थे वो यूज आएंगे, बहुत आसानी से स्मूथनेस आ जाएगी। स्मूथनेस पता है कब आएगी? स्मूथनेस तब आती है जब आप काम को कर करके इसकी पावर इंफिनिटी कर करके इतना कर लो उस चीज को कि आपको स्मूथनेस आ जाए। तो स्मूथनेस ही हमें लेकर के आनी है। इसका फायदा ये होगा स्मूथनेस का कि आप जब न्यू प्रॉब्लम्स लगाओगे किसी भी अदर टेस्ट सीरीज को अगर आप ज्वाइन करते हो, या फिर मैं ही आपको इतनी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स दे दूंगा ना कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोई टेस्ट सीरीज के लिए पैसा देने की। आप मेरे जो क्वेश्चंस कर लोगे ना, वो ही आपके लिए मोर देन इनफ होंगे, इनफ, मोर देन इनफ। ठीक है, तो फिर भी अगर आप कोई जैसे डिप्स हो गया और
IIM हो गया, और सागर सर के टेस्ट तो लगाने ही है आपको, और जैसे अनअकैडमी का अलग से टेस्ट होता है वो हो गया। मतलब कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करने वाले हो तो उसके अंदर अलग से अगर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके जाने पहचाने होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, ये फायदा होगा इस स्मूथनेस का। तो डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली बेसिस पे आपको रिवीजन करना है, आपको इस तरह से रिवाइज करना है कि जैसे आप उनको बस पढ़ रहे हो, आप रट रहे हो, इस तरह से आपको बार बार फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, ये सब इतनी बार आपको रिवाइज कर देना है कि आपको नए प्रॉब्लम्स में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। ठीक है, ये अगर आप अभी से लेकर के करते हो तो अभी चल रही है मेरे भैया मई 16, मई चल रही है, मई चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और आपका जनवरी। सोचो आप कितना कुछ कर चुके होगे। अगर अभी से आप ये वाली चीज फॉलो करते हो तो आपका जो डीसी है वो आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगा, आपका जो इनफाइनाइट सीरीज है वो आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगा, आपका जो रियल सीक्वेंसेस है वो आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेशन है वो आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। इसी तरह से हम एलए तक मैं आपको बता दूंगा, करवाऊंगा बिल्कुल। उसके आगे की मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इतने आगे का मैं ज्यादा सोचता भी नहीं कि आगे क्या हो क्या ना हो, तब तक की मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। ठीक है, इतना कुछ आपका अच्छे से क्लियर हो चुका होगा अगर आप डेली बेसिस पे रिवीजन करते हो तो। पढ़ाया तो आपको जाएगा ही, ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो आपको भर भर के करवाए जाएंगे। आपको क्या करना है, ये चीज आपको क्लियर है ना? बताओ मुझे कमेंट करके या फिर हैंड रेज करके बताओ। ठीक है, एकदम क्लियर, किसी को कोई डाउट इस चीज में, किस तरह से करना है? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कब खत्म होगा ऐसे पूछ रहे हो? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के भी अभी 4-5 क्लासें हैं, वो हो जाएगा खत्म। तो 4 बजे की क्लास आज हो नहीं पाई, बाकी 4 बजे की क्लास में उसको खत्म कर देंगे, सटा देंगे उसको भी। सर इफ पॉसिबल प्लीज टेल मी व्हिच बुक। भाई मैंने ना कई बार बता चुका कि मैं कौन कौन सी बुक्स फॉलो करूंगा। देखो कौन कौन सी बुक्स फॉलो की जाएंगी मैं बता देता हूँ आपको। एस के मापा, पार्टले, ठीक है, थॉमस, MUS है MS है, थॉमस कैलकुलस, ठीक है, एस के मापा, बार्टले, थॉमस कैलकुलस, एपोस्टल, 4 बुक तो ये हो गई। क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे ऐसे, मतलब जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, और आपकी MIT यूनिवर्सिटी हो गई, इनके कुछ रिसर्च पेपर्स होते हैं, ठीक है, वहां से क्वेश्चंस उठा लेंगे हम, या फिर बहुत सारे ऐसे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स वो ढूंढना मेरा काम है। ठीक है, बाकी आपका AMS करके एक बुक आती है, AMS अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी, उस बुक से क्वेश्चन उठा लेंगे। और जितनी भी अच्छी अच्छी बुक्स है ना, स्टैंडर्ड बुक्स, रियल मतलब रियल एनालिसिस की, जिसमें DC अच्छे से है, वहां से हम क्वेश्चन उठाएंगे, वैरायटी चूज करेंगे, वैरायटी अच्छी अच्छी वैरायटी। ठीक है, तो आपको इन तीनों में से कौन कौन सी बुक्स मंगवा लेनी है? आपको एस के मापा मंगवा लेनी है, आपको बार्टल मंगवा लेनी है। ठीक है, ऑफलाइन आप मंगवा लो बुक, PDF से नहीं पढ़ा जाएगा, ऑफलाइन मंगवा लो। थॉमस कैलकुलस मंगवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थॉमस कैलकुलस से मैं कुछ थोड़ी ही चीजें लूंगा, बस आपको समझाने के लिए थॉमस कैलकुलस यूज की जाएगी। क्वेश्चंस वगैरह जो होंगे वो मैंने आपको बता ही दिए कहाँ से लेंगे। हाँ, ओके। और पूछो, कुछ डाउट हो तो किसी को। और मैं गारंटी देता हूँ आपको एक चीज की, कि देखो मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो ना अगर, तो पैसा तो आपको लेनी ही रहेगी। ठीक है, सपोर्ट अगर आपको करना है तो एकमात्र जगह है यूट्यूब। यूट्यूब पर ही जाकर के आप सपोर्ट कर सकते हो, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, जिन्हें जरूरत है उन्हें शेयर करके। ठीक है, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, इतना ही आपको करना है, दैट्स इट। और आपको अगर कुछ अच्छा लग रहा है उसमें तो आप कमेंट कर दो, कुछ क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट कर दो,
कुछ क्वेश्चन अगर आपका है उससे रिलेटेड तो कमेंट कर दो, और अगर किसी और को उस कमेंट का जवाब पता है तो आप उसका कमेंट कर दो। इससे क्या होता है, हमारी जो वीडियो की रैंकिंग है वो रैंकिंग बढ़ जाएगी, तो मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो होगा, मैं खुश, तो मैं सब आपको आपका सपोर्ट मिल गया, बस काफी है इतना, दैट्स इट। इसके अलावा आप आपसे कोई पैसा वैसा अभी कुछ नहीं लिया जाएगा आपसे, ठीक है, ये सब आपको। और काफी लोग मतलब मेरे से पूछते हैं कि यार आप इतना कुछ मतलब कर रहे हो तो उसके पीछे का रीजन क्या है, आप क्यों कर रहे हो। भाई देखो, मैं कर रहा हूँ PIFR इंटीग्रेटेड PhD के लिए प्रिपरेशन, ठीक है, TIFR इंटीग्रेटेड PhD के लिए प्रिपरेशन, ठीक है। मुझे आता है पढ़ाने में मजा, पढ़ाने में मजा आता है, पहली बात तो ये, पहला रीजन। दूसरा रीजन है कि आपको पढ़ाने के लिए मुझे ट्रिपल 3 टाइम्स 4 टाइम्स मुझे पढ़ना पड़ता है, और मुझे उस पढ़ने में भी आता है मजा, सेकंड रीजन। दो रीजन मैंने बता दिए कि क्यों मैं ये सब काम कर रहा हूं, और तीसरा रीजन फायदे और नुकसान का। फायदा, यूट्यूब चैनल, दैट्स इट। अब कोई नहीं पूछना कि मेरा क्या फायदा है, भाई यूट्यूब चैनल का ग्रोथ मेरा फायदा है, इसके अलावा कोई फायदा नहीं। और पूछो, किसी का कोई डाउट किसी भी तरह का, देन यू कैन आस्क मी। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, कल जो क्लासेस होने वाली है उनको लेकर के, और किस किस एग्जाम में यूजफुल होगी वो क्लास, ये चीज पूछ करके कोई डाउट हो। सभी एग्जाम, जितने भी आपके एग्जाम हैं, IIT जैम से लेकर के गेट नेट, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, ठीक है। ये देखो, IIT जैम, नेट, गेट, ISI, CMI, NBHM, CUET, जेई, और आपका DU का एंट्रेंस एग्जाम भी होता था पहले, याद है, अलग से। अभी DU CUET के थ्रू लेने लग गया। DU के एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस आते थे, अच्छे, तो उनके क्वेश्चंस भी हम उठा लेंगे। क्वेश्चंस की तो आप टेंशन ही मत करो, इतने सारे क्वेश्चंस उठाएंगे, इतने सारे उठाएंगे ना कि बस पूछो मत। मेरा पूरा दिन पता है किस में जाएगा, पूरा दिन मेरा जाएगा क्वेश्चंस कलेक्ट करने में। नोट्स और कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हैं, नोट्स और कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हैं, नोट्स मैंने बना रखे हैं, कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हैं। पूरा दिन मैं क्या करने वाला हूँ, पूरे दिन मैं क्वेश्चंस पिक करूंगा, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के, और आपसे भी करवाए जाएंगे क्वेश्चंस। जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं, आपसे भी करवाए जाएंगे क्लास में ही, और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको क्लास में ही सोल्व करवा दिए जाएंगे, जिस टाइप से मैंने आपको बताया है। क्वेश्चंस लिखेंगे, 2 मिनट देंगे आपको, 2 मिनट के बाद में आप उसका आंसर मुझे बताओगे, ठीक है, अनम्यूट करके बताओगे या फिर टाइप करके बताओगे, उसके बाद में फिर उस क्वेश्चन का डिस्कशन कर देंगे। तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपकी लाइव चलेगी, लाइव लाइव प्रैक्टिस चलेगी। अब मतलब ये है इसका कि अगर कोई ये सेशन लाइव नहीं भी ले पाया तो रिकॉर्डिंग, अगर वो सिर्फ रिकॉर्डिंग देख लेता है तो उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी खासी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस पे, उसकी कमांड बन जाएगी क्वेश्चंस पे, ठीक है। और बताओ, CSIR नेट का सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे। देखो, एक मिनट रुको, CSIR नेट का सिलेबस हम यहाँ पर स्पेशली कंप्लीट नहीं करा रहे, रियल सीक्वेंसेस में जितना DC आपका जो बुक में है ना, SK मापा में जितने टॉपिक हैं, उन टॉपिक को आपको फील करवा दिया जाएगा, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स उठा ली जाएंगी CSIR नेट की। अब CSIR नेट में आपका पॉइंट सेट टोपोलॉजी भी है, तो अगर वो लेकर के बैठ गए तो आपका 1 महीना चला जाएगा उसमें, क्योंकि मैं बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, मतलब मैं बहुत इन डेप्थ जा करके पढ़ाता हूँ, तो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो हम पहले जैम का क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जैम के साथ में जो जो इंटरसेक्शन में है, जो जो एग्जाम जैम के साथ में इंटरसेक्शन में है, अदर एग्जाम्स, आपका एक एग्जाम होता है IIT जैम इंटरसेक्शन अदर एग्जाम,
ठीक है, इनके जो टॉपिक्स हैं वो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहेगी। हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी? आईआईटी जैम और अदर एग्जाम के जो इंटरसेक्शन वाले टॉपिक हैं वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। जैसे डीसी मैंने बोला, तो डीसी में लिमिट है, कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, ठीक है, और मीन वैल्यू थ्योरम है, मैक्सिमा मिनिमा है। ये 5 टॉपिक अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप मुझे बताओ कि आप जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो लोग मुझे बताओ कि अगर इन 5 टॉपिक्स में आपने मास्टरी कर ली तो नेट में आपके कितने मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, गेट में आपके कितने मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। एक बार मुझे बताएंगे कमेंट करके कि नेट और गेट में आपके कितने मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं अगर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्सिमम मिनिमा और रीमान इंटीग्रेशन इंक्लूडेड, अगर ये 6 टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हो तो नेट और गेट इनमें आप कितने मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं? बताइए मुझे एक बार कमेंट करके। 15 से 20 मार्क्स, 70% अप्रोक्स। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, 70% अप्रोक्स हो जाता है। तो हम लोग यही करने वाले हैं। अच्छा, अभी मुझे कमेंट करके और बताओ कि आईआईटी जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किसी ने किया है क्या? वो मुझे बताओ कि अगर इन 6 टॉपिक को हम अच्छे से मास्टरी कर लेते हैं तो आईआईटी जैम एग्जाम में कितने टॉपिक कवर हो जाएंगे, कितने टॉपिक, मतलब ओ सॉरी, कितने मार्क्स हम डेफिनेट ले सकते हैं कि एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हुआ हो। तो कमेंट करके बताओ यहाँ पे भाई। 15 से ऊपर मार्क्स मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग बताओ किसी ने एनालिसिस किया हो तो। भाई इन सब टॉपिक से आप 15, 20, 25, 30 नहीं मान करके मैं कह रहा हूं कि आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, 20 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे। तो अगर आप मुझसे डीसी करते हैं, हमारे साथ में अगर डीसी करते हैं तो आईआईटी जैम में आपके 20 मार्क्स आपके 100% गारंटेड मान करके आप चले। जैसा हम कहते हैं वैसा आपको करना पड़ेगा। हम आपको उल्टी सलाह, उल्टी सीधी सलाह नहीं देंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए बोलेंगे कि आपको किस तरह से पढ़ना है। पढ़ने में अगर आप पीछे रह जाते हैं तो फिर हम गारंटी नहीं लेंगे। हम गारंटी तभी लेंगे जब आपको जितना बताया जाएगा, जिस तरह से आपको बताया जाएगा, जितना रिवीजन करने को आपको बोला जाएगा, आप उतना रिवीजन करेंगे, तब हम 20 मार्क्स दिलवाने की आपकी गारंटी लेंगे। ठीक है, पढ़ाया 100% जाएगा, पढ़ाया आपको किस तरह से जाएगा वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो डीसी से आपके 20 मार्क्स किस में आ गए? आईआईटी जैम एग्जाम में। नेट में कितने मार्क्स ले सकते हो आप? नेट में सिर्फ डीसी में जो अभी मैंने टॉपिक बताया, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्सिमम मिनिमम और रीमान इंटीग्रेशन, नेट में कितने मार्क्स ले सकते हो आप? 20 मार्क्स। ठीक है, नेट में आपके 20 मार्क्स क्लियर हो गए। गेट में कितने मार्क्स ले सकते हो आप? गेट में आप ले सकते हो 20 मार्क्स। ठीक है, अदर एग्जाम से आप कितने ले सकते हो? जैसे आईएसआई एग्जाम हो गया, उसके अंदर आप कितने ले सकते हो? तो भाई उसमें अगर 20 मार्क्स का आता है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 5 से लेकर 5 नंबर, रुको एक बार, क्योंकि देखो आईएसआई लेवल के प्रॉब्लम्स तो हम करेंगे, तो 5 में इतना कम क्यों बोल रहा हूं? हमें बोलना चाहिए कि 7 नंबर से 12 नंबर के बीच में आउट ऑफ 20 हम आपकी गारंटी देंगे, क्योंकि भाई ये होता है रिसर्च वाला पेपर। इसी तरह से सीएमआई में भी सेम। ठीक है, 7 नंबर से 12 नंबर के बीच में 20 मार्क्स के अगर आता है तो डीसी में। ओके, बाकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी वाला, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वाला टॉपिक तो चल ही रहा है, वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा रियल सीक्वेंसेस के साथ में। तो ये सब चीजें क्लियर है आपको? बोलिए, एकदम अच्छे से क्लियर है? और किसी को कुछ पूछना हो, किसी का कोई कमेंट रह गया हो? 1 मिनट रुको, मैं पढ़ लेता हूँ। डीसी जेई के सिलेबस में भी सेम रहता है क्या? देखो, जो चीजें हमारा जैम में जो है ना, हम पहले उसको करेंगे। क्वेश्चंस उठाने के लिए हम डीसी जेई के क्वेश्चंस उठाएंगे। हाँ, सेम ही रहता है वैसे तो। जेई के लिए भी हेल्पफुल होगा भैया, जेई के लिए हेल्पफुल होगा सिर्फ तभी
आप किसी जेई वाले को सजेस्ट मत कर देना कि ये कोर्स कर ले, लुट जाएगा बेचारा। भाई वो फॉर्मल डेफिनेशन थोड़ी ना पढ़ना होता है उनको यार, हम सिर्फ जेई के कुछ अतरंगे क्वेश्चंस उठाएंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। उसको करने दो बेचारे जेई वालों को अलग से, हम उनके लिए नहीं पढ़ा रहे। बस ठीक है। गेट का भी इसी के अंदर है सर। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस भी होगा डीसी में। देखो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस जो है आपका एलए से पहले करवाने की कोशिश करें। डीसी के अंदर रीमान इंटीग्रेशन, उसके बाद में क्या करेंगे हम, उसके बाद में करेंगे इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज के बाद में क्या बताया था मैंने, मैं खुद ही भूल गया यार। इनफाइनाइट सीरीज के बाद में क्या बताया था, सीरीज ऑफ फंक्शन। हाँ सीरीज ऑफ फंक्शन, यस सीरीज ऑफ फंक्शन। अरे सीरीज ऑफ फंक्शन तो अलग चलेगा भाई, टॉपिक अलग चलेगा, ये तो 4 बजे वाली क्लास में चलेगा, इसको तो हटाओ। चलेगा लेकिन 4 बजे वाली क्लास में चलेगा, ठीक है। जैम वाली बताओ, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज के बाद में, इनफाइनाइट सीरीज के बाद में हम करेंगे एलए, ठीक है। एलए करने से पहले हो सकता है कि आपका मल्टी वेरिएबल कैलकुलस करवाया जाए, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस करवाया जाए एलए के पहले, ठीक है। ये हम तभी डिसाइड करेंगे, पहले यार डीसी तो पढ़ लो, डीसी पढ़ने के बाद में इनफाइनाइट सीरीज कर लो, इनफाइनाइट सीरीज करने के बाद में फिर हम डिसाइड करेंगे ना कि मल्टी वेरिएबल कैलकुलस करें या फिर एलए करें, ठीक है। जीटी सुन लो मेरी बात, जीटी जो है ना उसको मैं करवाऊंगा बिल्कुल लास्ट, एट द, आपका जो लास्ट पॉइंट होता है ना एग्जाम के लास्ट में, बिल्कुल मतलब आपके 2 महीने बच रहे होंगे एग्जाम के, तब हम करवाएंगे जीटी। और जीटी को भाई इतना रटाया जाएगा, इतना रटाया जाएगा, इतना रटाया जाएगा कि आप पहली दूसरी क्लास को याद करने लग जाओगे कि यार भैया बस मजा आ गया। जीटी को आपको रटवा दिया जाएगा, जीटी को आपको खुद से रटना नहीं है, जीटी को आपको रटा दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि जीटी में है ही रटने लायक। जीटी में जो चीज समझने वाली होगी वो समझा दी जाएगी, जो चीज रटने लायक होगी वो आपको रटा दिया जाएगा, ढंग से रटा दिया जाएगा, बिल्कुल अलग अलग तरीकों से रटा दिया जाएगा। मेरे पास बहुत सारे मेथड्स, मेरे पास में मेरे कॉपी में इतने शॉर्टकट मेथड्स पड़े हैं ना, डी इसको जीटी को रटवाने के लिए। सोचो मैंने मतलब ऐसे ही कुछ सेम सेम नाम वाले सर से पढ़ा है जीटी, वो कितने शॉर्ट मेथड बताते हैं, तो उनसे मैंने जीटी पढ़ा है, तो उनका जीटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है भाई, पीएचडी है वो बंदा है जीटी से, उनका जीटी काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो जीटी में तो भाई रटने लायक काम है, समझाने वाला काम आपको समझा दिया जाएगा, बाकी अच्छे से रटा दिया जाएगा। इसमें क्वेश्चंस आते हैं जैम में इधर सारे सिंगल वेरिएबल से ज्यादा। क्या कह रहे हो आकाश, क्या कहना चाह रहे हो? ढेर सारे सिंगल वेरिएबल से ज्यादा, ओके। सिंगल वेरिएबल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, लेकिन डीसी जो है वो ज्यादा आता है एज कंपेयर टू आपका मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, ओके। तो भैया डीसी हमारे साथ में जुड़ जाइए, आपको एकदम मजा आ जाने वाला है एकदम। और जैसा जैसा हम कहेंगे, जैसा जैसा हम करवाएंगे, वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। पड़ेगा का मतलब है आपको करना ही पड़ेगा। नोट्स किस तरह से बनाने हैं मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं वो मैंने आपको समझा दिया है, किसी को कोई डाउट है उसके अंदर तो पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो आपको इन क्लास ही करवा दी जाएगी, इन क्लास ही आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। आपको कहीं से कोई असाइनमेंट वगैरह नहीं दिया जाएगा। असाइनमेंट बनाओ फिर उनको बांटो, फिर उसके बाद में उसका डिस्कशन करो, भाई इतनी मेहनत में अकेला बंदा नहीं कर सकता। देखो मैं इतना आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, क्वेश्चंस वैरायटी वाले क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मस्त एकदम सर के ऊपर चिड़िया उड़ा देने वाले क्वेश्चंस ढूंढ करके लाऊं और उसको डिस्कस करूं, उनके सॉल्यूशंस निकालने की हम कोशिश करें, और इन क्लास ही आपके सारी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और बताओ कोई डाउट, किसी को किसी भी तरह के कोई डाउट तो पूछ सकता है।
कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज ये जो सेशन था उसको एंड करते हैं। मैसेज कर दो कोई डाउट हो तो किसी भी तरह का, किसी को भी। और भाई काफी लोगों को हम पे विश्वास नहीं होता कि यार हम जो करवा रहे हैं वो मतलब सही भी है नहीं, तो यार आप जा करके एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिए और वहां से आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। बाकी यार विश्वास तो देखो धीरे धीरे बनता है, सही सही कह रहे हो, आपका भी मतलब सही है कहने का। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि यार आपका क्या फायदा है इसमें, वो भी मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। हाँ बिल्कुल, 8 PM पे क्लास होगी डेली, ठीक है। मॉर्निंग में क्लास नहीं होगा भैया, मॉर्निंग में क्लास नहीं होगा। हमने कब कह दिया आपको मॉर्निंग में क्लास होगा? क्लास आपकी शाम 8 बजे स्टार्ट होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-2 मिनट हो सकता है, इसके ज़्यादा नहीं होगा। डेली क्लासेस रहेंगी, कभी अगर मजबूरी में नहीं रही तो बात अलग है, बाकी ऐसा मुश्किल ही होगा कि क्लास ना रहे। क्लासेस आपकी डेली बेस पे रहेंगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपकी डेली बेस पे रहेगी। जो लोग नहीं कर पाएंगे उनके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। आपसे तो एक ही उम्मीद है मेरे भाई, आप लोगों से तो एक ही उम्मीद है, आप तो जितना हो सकता है वोट डालो, कर डालो, पढ़ डालो जितना हो सकता है बस। आप जितना पढ़ोगे उतना मेरा जो है, मेरा टारगेट पूरा होएगा। मेरा टारगेट क्या है वो आपको एक्चुअल में अभी पता नहीं है, ठीक है। तो आपका बस यही है, आपका फायदा ये होना चाहिए उसमें, आम खाओ गुठलियां मत गिरो, आप तो पढ़ डालो बस जितना हो सकता है। आप सिर्फ पढ़ डालो, जो पढ़ाया जा रहा है आपको पढ़ डालो, किताबें मंगवा लो, एसके मापा मंगवा लो, ठीक है। 1,500 रुपये आप खर्च करो थोड़े से, 1,500 में आ जाएगी आपकी, दोनों किताबें आ जाएंगी। एसके मापा और बार्टले दोनों मंगवा लीजिए, रिलेट कर पाओगे अच्छे से, फॉर्मल डेफिनेशंस को सीख पाओगे। आपको पढ़ना है, जितना हो सकता है उतना पढ़ना है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करनी है। नहीं कर पाओगे हमसे पीछे रह जाओगे, हमसे हमारा कुछ नहीं लोगे। जो लोग हमारे साथ साथ चलेंगे उनको बाद में क्या फायदा होगा ना, वो ही जानते हैं अच्छे से। भैया देखो पीडीएफ में किसी को नहीं दूंगा, अभी मैं बताता हूँ पीडीएफ क्यों नहीं दे पाऊंगा। देखो इसका रीजन बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। पीडीएफ, ये आप गिनो एक बार, यहां पर गिनो कितने लिख रखे हैं, 100 लिखा हुआ है। ये 100 पेज की पीडीएफ है, ठीक है। अब 100 पेज की पीडीएफ मैंने इसलिए बनाई कि 20-20 पेज की पीडीएफ बना रहा था उसमें। अब अगर इसको मैंने मान लो यहाँ से ये बटन नहीं दबाया, इस बटन को दबा करके सेव हो जाएगा जो भी लिखा है। अगर मान लो कभी भूल गया, नहीं दबा पाया, तो सेव नहीं होगा, फिर क्या क्या लोगे आप? भैया आप रिकॉर्डिंग देख करके पीडीएफ बनाइए, रिकॉर्डिंग देख करके अपने नोट्स बनाइए। पीडीएफ वगैरह देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। और एक पीडीएफ जैसे 100 पेज की पीडीएफ है, तो बार बार भाई मैं मतलब ये थोड़ी ना है कि यार क्लास हो गई उसके बाद में पीडीएफ अपलोड करो यार, इतना बर्डन नहीं ले सकते, समझो आप, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग देख करके पीडीएफ बनाइए, वो नोट्स बनाइए। बुक की पीडीएफ क्या, ओके, नहीं बुक की पीडीएफ से मत पढ़ो यार, बुक मंगा लो ना, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, मैं दे दूंगा पीडीएफ तो। बट वही बात है यार, स्क्रीन टाइम आपका फिर देख लो, अगर कर सकते हो मैनेज मंगा ही लो ना यार। किताबें पढ़ने का अलग ही अपना मजा होता है, पेज पलटोगे उसमें। किताबों से पढ़ना सीखो भाई, पीडीएफ वगैरह तो इतना कारगर नहीं होता। पीडीएफ मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। लेकिन सजेशन यही रहेगा, मस्ट नहीं है, मस्ट नहीं है कि आपको मंगवाना ही है, पर सजेशन है कि आप मंगवा लीजिए, ठीक है। कई कई लोग बोलते हैं कि बुक की क्या जरूरत है, कि यार नहीं यार हम करवा तो रहे हैं, भाई हम करवा रहे हैं, हम सही भी करवा रहे हैं या नहीं, आप कम से कम बुक से मिला तो पाओगे। तो बुक से रिलेट भी करना है आपको, जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसको बुक से रिलेट करना है। हो सकता है कि कुछ गलत बता दिया जाए, भाई इंसान ही तो हूँ, हो सकता है कहीं कुछ गलत बता दो, तो आपको रिलेट करना है, बुक खोल करके बैठना है, पेंसिल वेंसिल लेकर के, और उसमें ढंग से पढ़ना है आपको, ठीक है। बुक की लैंग्वेज समझने की भी कोशिश करनी है। भाई मास्टर्स में जाओगे वहां पे बुक ही पढ़नी पड़ेगी, कोई वहां पे आपको ना स्पून फीडिंग नहीं करवाने वाला,
वहां पे आपको कोई ऐसे चम्मच से नहीं खिलाएगा, वहां पे बुक्स ही पढ़नी पड़ेंगी और स्टैंडर्ड बुक्स होंगी। आदत अभी से डाल लो, बुक की लैंग्वेज सीखने की आदत अभी से डालनी पड़ेगी आपको। एस के मापा की लैंग्वेज सीखने की आदत डालो, फिर धीरे धीरे आप बार्टल की लैंग्वेज सीखो। मैं यूसी निकलवाऊंगी, मतलब इसका क्या मतलब है? यूसी मतलब पीडीएफ को निकलवाओगे? ओ माय गॉड, पीडीएफ को निकलवाओगे तो एक बात बताना मुझे, 666 पेज हैं एस के मापा में, आपके कितने रुपए लग जाएंगे अगर एक पेज का 1 रुपया भी ले लिया तो? वैसे एक पेज का 1 रुपया तो दोनों तरफ का ठीक है, निकलने वाले। बट एक बात बताऊं आपको, उस फॉर्म में नहीं है पीडीएफ। एस के मापा की जो पीडीएफ है ना, वो किसी ने, लिबजेन जो वेबसाइट है वहां पर भी किसी ने वो कैमरे से स्कैन करके ही डाल रखी है। बाकी एक फॉर्मेट होता है वो, मतलब जिसमें टेक्स्ट हम एडिट कर सकते हैं, उस फॉर्म में नहीं है एस के मापा वाली पीडीएफ। स्कैन्ड फॉर्म में, स्कैन्ड फॉर्म की पीडीएफ बना करके डाल रखी है। तो आप मत निकलवाओ, आपको वहां पर हो सकता है कुछ चीजें, मतलब कुछ निशान मिल जाएं इधर उधर। आपने देखी होगी ना, किसी के पास है क्या बिना स्कैन वाली पीडीएफ टेक्स्ट फॉर्मेट में? हाँ, कुछ बार्टल भी ले लो, एस टी मापा भी ले ली, बहुत अच्छी बात है। यार पीडीएफ मत निकलवाओ यार आप, अब मैं कैसे समझाऊं यार? मतलब मैं क्या क्या बोल करके समझाऊं आपको कि आप पीडीएफ ना निकलवाओ? हाँ, जो मैंने बताया है ना, स्कैन्ड कॉपी, वो स्कैन्ड कॉपी तो उसमें आप देखो ना, खुद ही देखो उसके फॉन्ट्स देखो कैसे हैं, उसके अजीब से हैं, है ना? उसमें आपको अगर आगे चलोगे तो कहीं कहीं आपको उसमें मतलब ऐसे एरर भी मिलेगा, कहीं से कुछ मिटा मिटा हुआ है ऐसे। वो जो लिबजेन वेबसाइट है वहां पर मैंने ढूंढ ली, अच्छे से ढूंढ ली, कहीं नहीं है। जो एडिटेबल जो पीडीएफ है वो है ही नहीं, उसको एडिट नहीं किया जा सकता, मतलब उसको आप जूम करोगे तो वो फट जाएगी। उसकी तो पीडीएफ बिल्कुल मत निकलवाना। और यार ये बुक कितने की आती है भाई, ये इसकी मंगा ही लो ना यार, 400-500 रुपए की आएगी। 525 की एमआरपी है इसकी, 500 रुपए में आ जाएगी। रीडेबिलिटी का इशू होता है, यस, रीडेबिलिटी का होता है भाई इशू, इसीलिए मना कर रहा हूँ, मत निकलवाओ पीडीएफ, मंगवा लो बुक। ठीक है, और दूसरी बात, अपने दोस्तों को भी साथ में लेकर के आना जो करना चाहते हैं। ठीक है, जो लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये कोर्स बिल्कुल सोने पे सुहागा रहेगा। जो लोग महीने का कितना ले, मतलब अनअकैडमी कितना लेती है आपसे महीने के? 2,000 रुपए? मतलब कितने हैं आपके, अगर एक साल का लेते हो तो आप कोर्स? अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं किसी को कोई सजेशन नहीं दूंगा कि आप लीजिए या मत लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हाँ महीने के 2,000 रुपए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो कोर्स मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, वो अगर अनअकैडमी का कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पे नहीं कर पाएंगे, अगर 2,000 रुपए नहीं करना चाहते, ठीक है, तो ये कोर्स उनके लिए बहुत ही सही रहेगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी साथ में लेकर के आओ जो ये काम, जो ये कोर्स करना चाहते हैं, और भाई शेयर करो, बताओ, जितने ज्यादा आपके साथ में ऐड होंगे उतना कंपटीशन बढ़ेगा और उतना ही मजा आएगा पढ़ने में। मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा पढ़ने में। आपका एग्जाम देखो, अब थोड़ी सी मोटिवेशन की बात कर लेते हैं, झूठी बात कर लेते हैं, झूठ। अभी मैं जो भी बोलूंगा थोड़ी सी झूठी झूठी बातें हैं। आप हो यहाँ पर, आपका एग्जाम, आपका जो टारगेट है यहाँ पर, आपका टारगेट ये है, आप ये हो, सीधा रास्ता आपका ऐसे, ऐसे यहां तक आप पहुंच जाओगे, भूल जाओ। ठीक है, भूल जाओ कि आप ऐसे पहुंच पाओगे। कोई बात नहीं, ले लिया सब्सक्रिप्शन, आप वहां से भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसा सीधा सीधा आप अपने एम तक भूल जाओ, पहुंच पाओगे? कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसमें काफी दिक्कतें आएंगी आपको। अब अलग अलग वैरायटी की प्रॉब्लम्स आएंगी। आप कभी ऊपर चढ़ोगे, फिर नीचे गिरोगे, फिर ऊपर चढ़ोगे, फिर नीचे गिरोगे, फिर नीचे ही गिरते चले जाओगे। फिर आपको कोई बताने वाला होगा कि यार पढ़ लो, फिर थोड़ा सा ऊपर होगे, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर कुछ नहीं होगा, फिर धीरे 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 ट्रैक पे आओगे, फिर आपको कोई बताने वाला होगा, फिर आप इंस्टाग्राम के रील्स में खो जाओगे, फिर आप यूट्यूब की वीडियोस में खो जाओगे, फिर आप मूवीज देखने में खो जाओगे, फिर आप अपने दोस्तों के साथ खो जाओगे, फिर आपको याद आएगा अरे यार आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर आप ट्रैक पे आओगे। फिर आपके कोई मतलब कुछ मतलब त्योहार आ जाएगा, कोई मतलब कुछ और इशू आ जाएगा, कुछ फंक्शन आ जाएगा, कुछ शादी आ जाएंगी, फिर आप इधर उधर भटक जाओगे। फिर आपको थोड़ा सा याद आएगा यार आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर आप यहाँ पर आओगे ट्रैक पे, फिर आप ट्रैक से भटक जाओगे, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती 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 sin 1/x का ग्राफ बन जाएगा भैया। ठीक है? ऐसे 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 ऐसे। समझ गए बात? अच्छे से समझ पा रहे हो एकदम परफेक्टली? ठीक है? तो भाई काम करते रहो बढ़िया से एकदम, और पूरे जोश के साथ में। जोश खत्म होए मेरे को बताओ, हम जोश बढ़ाएंगे। झूठा ही जोश बढ़ा दें, लेकिन बढ़ाएंगे जोश तो बढ़ाना। जोश तो झूठा होता है, वो तो सबको पता है। नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, झूठा होता है। ठीक है? जोश वोश कुछ नहीं होता, काम करना होता है। अब उस काम करने के लिए भी तो हमें कुछ सहारा चाहिए ना भाई। जोश इज जस्ट लाइक ए वैसाखी। वैसाखी का थोड़ा सा सहारा लो, पैर ठीक हुआ, फेंको उसको, हटाओ, पैर काम करने लग गए, दौड़ो अब। बस इतना ही। बीच बीच में आपको थोड़ा सा झूठा मोटिवेशन दे दिया जाएगा, झूठ बोल करके कि देखो ये होता है मोटिवेशन, राइट, यस यू कैन डू इट, ऐसे करके फिर आपको बता दिया जाएगा ये कुछ नहीं था, काम करो जाके। चलो, अभी किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस सेशन, एंड आफ्टर दिस सेशन वी विल मीट टुमारो at 4 p.m. for UC, uniform convergence, and after that we will start our goal or target, differential calculus। और फुल जोश के साथ में आना, कॉपी पेन लेकर के साथ में एकदम बढ़िया से, नेटवर्क वगैरह अपना सुधार करके अच्छे से। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो पूछ लो। जल्दी पूछो यार, लेकिन किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, टाइप करके पूछ लो। ऑल क्लियर है तो आप जा सकते हो। आप चले जाओगे तो मुझे लगेगा ऑल क्लियर है। ठीक है? तो इस सेशन की जो रिकॉर्डिंग है उसको ऑफ कर देता हूँ।